फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू यूट्यूब पे मिलता रहेगा। और अगर आप मेरे और भी चैनल को विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिए। और चलिए आगे की वीडियो शुरू करें। आज के वीडियो में हम लोग किचन रिलेटेड वर्ड सीखेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है आज का चालना। जैसे आटा को हम लोग चालते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे शिफ्ट, SIFT। अब हमारा आज का जो अगला वर्ड है वो है गूंथना। जैसे आटा को जब हम लोग गूंथते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं नीड। इसकी स्पेलिंग होती है KNEAD। अब हमारा आज का नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लोई। आटा को लोई बनाते हैं तब रोटी बनाते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है, लोई को हम लोग बोलते हैं डाउ, DOUGH, डाउ। अब हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बेलना। रोटी बनाने के लिए बेलना पड़ता है उसे, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं रोल आउट। स्पेलिंग होती है ROLLOUT। अब हमारा आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेंकना। रोटी को हम लोग सेंकते हैं तो, या किसी चीज़ को सेंकना, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं बेक, BAKE। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पलटना। किसी चीज़ को जब हम लोग पलटते हैं, जैसे रोटी को भी पलटते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लिप, FLIP। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है डालना या उड़ेलना। जैसे किसी चीज़ को हम लोग किसी बर्तन में उड़ेलते हैं या डालते हैं एक से दूसरे में, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉर, POUR। इसकी इंग्लिश होती है पॉर। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पीसना। चावल को या किसी चीज़ को जब हम लोग पीसते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिंड, GRIND, ग्रिंड। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है घोलना। जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग पानी में, दूध में या किसी चीज़ में घोलते हैं तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है डिजॉल्व, DISSOLVE। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है छिड़कना या भुरभुराना। जैसे हम लोग सब्ज़ी में या किसी चीज़ में ऊपर से जब नमक या किसी चीज़ को छिड़कते हैं या भुरभुराते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग स्प्रिंकल। अब हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है पिघलना। तो जब हम लोग घी को या किसी जमे हुए चीज़ को पिघलाते हैं तो इस क्रिया को पिघलना बोलते हैं, इंग्लिश होती है मेल्ट, MELT। नेक्स्ट वर्ड है निचोड़ना। जैसे हम लोग नींबू को निचोड़ते हैं या कोई ऐसे चीज़ को जिससे रस निकालना होता है तो उसे निचोड़ना पड़ता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वीज। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेंटना। जैसे हम लोग आटा या मैदा को जब कोई चीज़ बनाना होता है तो दोनों को मिलाते हैं, तो उसे मिला करके फेंटते हैं, या ऐसे कोई भी वर्ड जिसे फेंटना आ जाए तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे विस्क। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है चाय छानना। जब हम लोग चाय को छानते हैं तो यह एक वर्ब है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन, इंग्लिश होती है STRAIN। अब हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है छीलना। जैसे हम लोग सब्ज़ी को या फल को छीलते हैं, उसका ऊपरी छिलका, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं पील, PEEL। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है काटना। जैसे सब्ज़ी को काटते हैं या फल को काटते हैं या साग को काटते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं चॉप, CHOP। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है तलना। तेल में, घी में या किसी चीज़ को जब हम तलते हैं तो उसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्राई, अंग्रेजी होती है FRY, फ्राई। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है भूनना। किसी भी चीज़ को आग पर या तवे पर जब भूनते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रोस्ट, इंग्लिश होती है रोस्ट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है छौंकना। दाल को, सब्जी को या किसी चीज़ को जब हम लोग छौंकते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं सीजन, स्पेलिंग होती है SEASON। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है जोरन। दूध को जमाने के लिए उसमें दही हल्का डाला जाता है तो उसे जोरन डालना कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेट, SET। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है उबालना। किसी चीज़ को जब हम लोग पानी में उबालते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं बॉयल, अंग्रेजी होती है BOIL, स्पेलिंग। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है उफनना। दूध जब ज़्यादा गर्म होता है तो उफनने लगता है ऊपर, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं बॉयल ओवर, अंग्रेजी होती है BOILOVER। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कूटना। आदि को, मिर्चाई को या लहसुन को कभी हम कूटते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं टैम्प, TAMP। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का मसलना। आलू को या बैगन को
उसका भरता या चोखा बनाने के लिए मसलते हैं या किसी और चीज़ को आप मसलते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मैश, स्पेलिंग MASH। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है चूनना। किसी भी चीज़ को जब हम लोग चूनते हैं उसमें कुछ मिला हुआ है तो उसे बोलते हैं पिक, PICK। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है भिंगोना। जैसे किशमिश को या बादाम को रात में हम लोग भिंगोनों के लिए डाल देते हैं किसी चीज़ में तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं शोक, SOAK। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है लगाना। जैसे रोटी पर या ब्रेड पर जब हम लोग कोई चीज़ लगाते हैं तेल या घी तो उसे अंग्रेजी में बोलेंगे लगाना, अंग्रेजी में बोलेंगे स्प्रेड। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ढकना। किसी भी चीज़ को जब हम लोग ढक देते हैं, चाहे खाना हो या कोई चीज़ हो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे कवर, अंग्रेजी होगी COVER स्पेलिंग। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है परोसना। खाना को देने के लिए हम लोग उसे परोसते हैं, परोस करके किसी को देते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्व, SERVE इसका स्पेलिंग होता है। अब हमारा आपके लिए एक सवाल है, छौंकना और भुरभुराना का इंग्लिश क्या होगा? आप कमेंट करके हमें जल्दी से जल्दी बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।